श्री सद्गुरु। हाँ, जरा आलस छोड़ के बाद जयकार लगाइए। हाँ, गप को भी छोड़ करके आलस को भी छोड़ के बोलिए प्रेम से। धन जननी जीर्ण जाया है, सुत संत सखीड़ी। धन जननी जीर्ण जाया है, सुत संत सखीड़ी। ये तन मान धन उन पहले दीजे, तन मान धन उन पहले दीजे। सतनाम जीना पाया है, सुत संत सखीड़ी। धन जननी जीर्ण जाया है, सुत संत सखीड़ी। माया जाके निकट न आवे, तिरगुण दो री बहाया है। माया जाके निकट न आवे, तिरगुण दो री बहाया है। कंचन कांच वो शत्रु मित्र को, कंचन कांच और शत्रु मित्र को भेद नहीं बिल गाया है, सुत संत सखीड़ी। धन जननी जीना जाया है, सुत संत सखीड़ी। सहज समाधि अखंडित जाके, जग मिथ्या ठहराया है। सहज समाधि अखंडित जाके, जग मिथ्या ठहराया है। पलटू दास सोई सूत बंती, पलटू दास सोई सूत बंती। संत को गोद खिलाया है, संत को गोद खिलाया है, सुत संत सखीड़ी। धन जननी जीना जाया है, सुत संत सखीड़ी। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार।
मंगलमयी मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने निवास में संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर विराजमान सभी गुरुजनों को भी मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग रामचरित मानस से पाठ में सुन चुके हैं। दो शब्द है, गिरिजा संत समागम। सम न लाभ कछु आम, अब बीनु हरि कृपा ना होय सो, गावहि वेद पुराण। हे भोलेनाथ कह रहे हैं, हे गिरिजे, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा लाभ तो बहुत है, लेकिन संतों के समागम के समान अर्थात सत्संग के समान दूसरा लाभ नहीं है। ये तो कह रहे हैं, फिर क्या कह दिए, लेकिन बिनु हरि कृपा ना, यह चीज बिना प्रभु कृपा के नहीं प्राप्त हो पाता है। अभी मैं देख रहा हूँ सत्संग स्थल, इस पवित्र स्थल पर आने पर भी बहुत लोग गप कर रहे हैं, टहल रहे हैं। पंडाल में बैठ करके भी कुछ माई गप करिए रही है। समझ जाइए कि प्रभु कृपा उन पर नहीं है। एक तो कृपा हुई तो स्थल पर पहुँचे हैं, वो कृपा को ठुकरा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, नहीं ले पाएंगे। गंगा जी में कुछ उछल के ऊपर से बेंग चलियो जाए तो कोई लाभ नहीं ले पाता है गंगा जी का बेंग। तो बेंग बन के रहेंगे ना, तब आश्रम में आकर भी कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। समय का बड़ा महत्व है, कीमत है। ये भोलेनाथ की बात झूठी नहीं हो सकती है। संत कहते किसको हैं? सुंदरदास जी के महाराज बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने कहा संत किसको कहते हैं? धूली जैसो धन जाको, धूल के में समास में धन को, धूली जैसो धन जाको, सूली सु संसार सुख, भूली से भाग देखो अंत कैसी यारी है। कहते कहते कह दिए हैं, पाप जैसे प्रभुताई, सांप जैसे सन्मान, बराई बिच्छू जैसे नागनिशु नारी है। वासना न कोई वाकु, ऐसी मति सदा जाकी,
सुंदर कहत ताको वंदना हमारी है। इस संत के स्वभाव बताते हैं। इसी को पलटू साहब कहते हैं। संत पलटू साहब भी बड़े उच्च कोट के संत हुए। वे कहते हैं अपनी वाणी में, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की त्रास मिटावे। जो कोई आवे जड़त अज्ञानता से, विवेकहीनता से, धर्महीनता से, जो कोई आवे जड़त तो मधुर मुख वचन सुनावे। चलत फिरत मुस्कान, वो दुखी नहीं होते हैं। चलत फिरत मुस्कान, ज्ञान के सुगंध लगावे, तेल फूलेल के नहीं, ज्ञान के सुगंध लगावे। तीन ताप मिट जाए, संत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उदर की, रहे ना मिटे तुरंत। शीतल चंदन चंद्रमा, तैसे शीतल सम। वो हृदय के बात में, हृदय के पुकार में कैसे द्रवित हो जाते हैं। अभी सुन रहे थे एक बाबा से, शायद आप लोग साफ साफ नहीं सुन पाए हैं, अभी तुरंत सुन रहे थे। एक गरीब आदमी, बिल्कुल गरीब आदमी, जो मजदूरी करता था तब खाता था, ऐसे व्यक्ति था। अब बाड़ी में लगाया था शकरकंद, देहात मालहुआ भी कहता उसको, लेकिन शुद्ध भाषा उसका शकरकंद। शकरकंद सबको बुझते होंगे, नहीं बुझे छिए? शकरकंद वे उखाड़ करके पका लिया, आ गमछा, मैले के चोला गमछा बांध करके ले आया कुप्पा घाट। आ गुरु महाराज आंगन में टहल रहे थे हुलचड़ पर। उनके मन में हो गया, लोग तो चढ़ाते हैं सेब अंगूर बेदाना गुरुदेव को, हम मैं तो शकरकंद लाया हूँ। गुरु महाराज लेंगे, खाएंगे, लेकिन एको कोर गुरुदेव खा लेते तो हमारा हृदय गदगद हो जाता कि हमारी सेवा सफल हो गई। तो अंदर में हो रहा था, बेचैनी भी हो रही थी। पता नहीं, गुरुदेव के पास बड़े बड़े आदमी लाते हैं सेब बेदाना, टोकरी के टोकरी, कार्टून के कार्टून। आई हमारा शकरकंद की क्या महत्व है। ये कुक और खा लेते गुरुदेव, बड़ा बढ़िया। ये तो मन में उसको हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रहा है गुरुदेव को कहने का, सेवक को भी कहने की हिम्मत नहीं हो रहा है कि सेवक से कहें खिलाइए गुरुदेव को। और गुरुदेव तो हृदय की बात सुनने वाले, जैसे कह चुका मैं कितने बार, मेरे हृदय की बात गुरुदेव पकड़ लिए हैं। और हृदय के पुकार घूर रहा, पीछे पीछे हुलचर के पीछे पीछे घूम रहा है, और यही सोच रहा है। और गुरुदेव जब आंगन में खड़ा होते तो क्या कहते हैं गुरुदेव अपने से? राम लगन रवा थे, हुलचर चलाते थे, हे रे राम लगन, तो जी हजूर हे रे आ हमर मोन करे छो शकरकंद खाए के। पकल का शकरकंद, चूल्हा के पकल शकरकंद। हम जैसे गुरु महा कहते हैं हमारा मन है शकरकंद खाने का, वो बेचारे तुरंत आगे आ गया, खोल दिया गमछा, हजूर है एक लावल छे शकरकंद। अच्छा खिलाया थोड़ा सा। गुरु महाराज मात्र एक कोर खाए हैं, मात्र एक कोर। उसका हृदय गदगद हो गया कि सबको बांट दो, सबको बांट दिया प्रसाद रूप में। ऐसे होते हैं हृदय की बात पकड़ने वाले संत सद्गुरु। इसलिए वहाँ भोलेनाथ संत की बड़ाई कर रहे हैं। सुने हुए नानक देव की बात,
गुरु नानक देव महाराज पर चले गए पंजाब एक मस्जिद में, मुसलमान भाई लोग अजान पढ़ने लग गए। बादशाह भी था वहाँ का उस समय। नानक साहब कहा कि चलो आप भी नमाज पढ़ो। कहा ठीक है हम भी पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ लेंगे। तो सब कोई नमाज पढ़ रहा है, आज चुपचाप बैठे नानक देव। तो उसमें से एक आदमी आँख खोल के देखने लगा, घूर के देखें बाबा जी क्या कर रहा है। तो देखते चुपचाप बैठा, नमाज नहीं पढ़ रहा है। तो मन में सोचने लगे और कहा था नमाज पढ़े, नहीं पढ़ा, इसको पीछे पूछते हैं, काफिर है पीछे पूछता हूँ। और जो नवाब थे वही मन में सोचने लग गया, काबुल का घोड़ा बड़ा सुंदर होता है, नमाजों पढ़ रहे हैं और सोचे घोड़ा बड़ा सुंदर हो तो वहीं के मंगाएंगे। ये पूछने की बात नहीं है। जो साधक अभी भी मन को जप में लगा के नहीं रखते हैं, इकट्ठे बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए, अपने छाती पर हाथ धर के बोल दीजिए वहाँ जप होता है कि गप होता है। जप नहीं होगा, वहाँ गप होगा। जब उठा तो बिगड़ गया इन पर, नानक देव पर, कि आपने कहा नमाज पढ़ने नहीं पढ़ा। तो नानक देव ने कहा कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो हम भी नहीं पढ़ा। कि हम तो पढ़े हैं। कि पढ़े हैं, पूछिए तो सही से, हृदय में हाथ धर करके क्या सोच रहे थे कि इसको पूछेंगे नमाज नहीं पढ़ रहा है, सोच रहे थे कि नहीं? बात तो यही बात। अगर उतना ही नहीं, नवाब साहब को पूछिए तो बादशाह को, वो नमाज पढ़ रहा था कि काबुल में घोड़ा खरीद रहा था। कहाँ सही कह रहा, मन मेरा भाग्य घोड़ा पर। संत का देखिए हृदय कैसा होता है। संत की पारी आती है ना तो गुरुदेव के बात सामने आ जाती है। ये भी कभी सुने होंगे, हमारे आराध्य देव बंगाल चले गए सत्संग करने के लिए। वहाँ के लोगों ने कहा कि हजूर यहाँ के लोग बंगला विशेष बुझता है, हिंदी बहुत कम बुझता है लोकल लोग, अगर बंगला में प्रवचन होता तो बड़ा सुंदर। तो गुरुदेव कहते हैं अच्छा संत शिव जी को माइक दो, सामने बंगला में बोलेंगे। तो पूज्यपाद महाशंकर महाराज के सामने माइक पहुंचा दिया। तो पूज्यपाद बाबा हाथ जोड़ लिए, जबकि मैंने बंगला में उसको पढ़ते देखा, रामायण पाठ करते, बंगला में रामायण पाठ भी करते थे, मरवाड़ी भाषा में बोल लेते थे, इंग्लिश में भी बोल लेते थे, संस्कृत में बोल लेते थे, कई भाषा में। अब बंगला में देखो बढ़िया बोलते थे। तब वह हाथ जोड़ लिए, कहते हजूर बंगला में तो बोल लेता हूँ, लेकिन सभी विषयों पर मैं बंगला में समझा सकूँ मंच पर, गुरु के बारे में, सत्संग के बारे में, ईश्वर के बारे में, ध्यान के बारे में, जप के बारे में, बिंदु ध्यान के बारे में, सब साधना के संबंध में, वैराग के संबंध में, सभी बातों पर मैं बंगला में कह सकूं, मेरे समझ से बाहर है हजूर। तो गुरुदेव कहते हैं कि मेरे सामने माइक ले जाओ। अब गुरुदेव सामने माइक आ गया। अभी जो हमारे बच्चा वर्तमान आचार्य स्त्री हैं, इनके मन में होने लग गया कि बचपन से गुरुदेव की सेवा में रहा हूँ, एक बार भी बंगला गुरुदेव को बोलते नहीं देखा हूँ। अब कहते मेरे सामने माइक के लाद गुरुदेव क्या कहेंगे, संसी महाराज तो बंगला में बहुत बोलते हैं, तब कहते हमसे नहीं होगा। तो गुरुदेव को बार नहीं बंगला में क्या बोलेंगे। और जब गुरुदेव के सामने माइक आया तो हर एक विषयों पर बहुत देर तक हर एक बंगला में ही बोलते रह गए, हिंदी बोलबे नहीं किए। जब बासा पर आए, अब अथी भी निकाला था उस समय, शांति संदेश में भी एकदम शुद्ध शुद्ध, जो बंगला के विद्वान थे वो कहते थे हम लोग ऐसे नहीं बोल पाते हैं, वह बंगला आप जानते थे, उनका बंगला कभी पढ़वे नहीं किया है। और तब बंगला में शुद्ध शुद्ध एकदम घंटा भर। तो पूज्यपाद महाशंसी महाराज कहते हैं गुरुदेव से, हजूर की सेवा में बचपन से रहा हूँ, देखिए एक बार भी कभी बंगला में न तो बोलते देखा हूँ, न बंगला में पढ़ते देखा हूँ, न बंगला में कभी लिखते देखा हूँ। हजूर ये कहाँ में छिपा हुआ था, ये आज हर एक विषय बंगला में बोलते रह गए, कहाँ में छिपा हुआ था। तो गुरुदेव कहते हैं कबीर साहब की वाणी में है न, त्रिकुटी महल विद्या सारा, जो साधक त्रिकुटी में प्रवेश कर जाते हैं वो सारी विद्या पर उसका अधिकार हो जाता है।
कबीर साहब मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, लेकिन वेद पढ़वा दिया था भैंसा से कबीर साहब। तो कहने का भाव है जो संतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, संतत्व कौन प्राप्त कर लिया? जो अपने आप को पहचान लिया, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया, परमात्मा गोद में पहुंचा लिया, वे संत कहलाते हैं। और उनके अधिकार सारी भाषा हो जाती है, चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, सारी भाषा पर अधिकार। ये संत की महिमा। ऐसे संत के लिए ही भगवान राम ने कहा शबरी से कि हमेशा यदि तुम संत को जानो। ऐसे संत के लिए भोलेनाथ कह रहे हैं गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु आन, लेकिन बिनु हरि कृपा न हो सो गावहीं वेद पुराण। ऐसे संत के लिए ही भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा रथ पर बैठो, मैं संत के दर्शन करके आ रहा हूँ। ऐसे संत के लिए ही भगवान कृष्ण एक उद्धव नाम के भक्त उनसे कहा है कि उद्धव मोही संत सदा अति प्यारे। ये भगवान कृष्ण कहे हैं एक पद में कि उद्धव मोही संत सदा अति प्यारो, जाकी महिमा वेद उचारी। उद्धव मोही संत सदा अति प्यारो। भगवान किस संत के स्वभाव भी बता रहे हैं कि मेरे कारण छोर जगत के भोग पदार्थ सारे, मेरे कारण छोर जगत के भोग पदार्थ सारे। निस दिन ध्यान धरे हृदय में, बाहर में नहीं, पूरी बुनिया वाला ध्यान नहीं, चूड़ा दही वाला ध्यान नहीं, हृदय में। चूड़ा दही तो मन का शरीर का भोजन है, भगवान किस यहाँ बता रहे हैं। निस दिन ध्यान धरे हृदय में, सब जग का जे विसारो। उद्धव मोही संत सदा अति प्यार। फिर आगे निर्मय कहते हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं। संत के ज्ञान के पीछे, भाव यहाँ है कि मैं संतन के पीछे जाऊं। संत जहाँ करे बासा, चरण रज नित अंग लगाओ। यहाँ भी भाव छिपा हुआ है, उनके ज्ञान रूपी रज हृदय में लगावें और नित पद सत्संग करें। चरण रज नित अंग लगाओ, साधोगा तो हमारो। उद्धव मोही संत सदा अति प्यार। फिर आगे कहते हैं कि संत मिले तू मैं मिल जाऊं। क्यों? परमात्मा सब जगह है, उनसे कहीं खाली नहीं है। नहीं, कभी नहीं कहते हैं मेरा दर्शन कर लो, माता पिता सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, पति सेवा करो, नहीं कहते हैं। वो परमात्मा ही जब संत रूप में आए हैं तो वे कहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत नो हमसे न्यारे, भगवान किसी भी संत हमसे अलग नहीं है। संत नो हमसे न्यारे, लेकिन बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे। बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करिहारे। उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे। उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
और हमारे आराध्य कह रहे हैं पदावली में, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जगत में रहते। दिन दिन अधिक वैराग संसारिकता से, दिन दिन अधिक वैराग प्रेम सत्संग सो करते। दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते। संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। मैं ही धर जोई इस गुण जिनमें हो सोई जानो सच्चित्त। मुक्ति मार्ग जानते और साधन करते नित्य। अभी शुरू में ही कह दिया, जो संत होते हैं वो धन को धूलि के समान समझते हैं। गुरुदेव के सामने कुप्पा घाट की बात मैं कह रहा हूँ। एक सत्संगी थे, नाम नहीं कहूँगा, बरनू के ही सत्संगी थे। गुरु महाराज के चरणों में 20 की 25,000 चरणों चढ़ा दिया अगला बरंडा पर और प्रणाम किया। गुरुदेव कहते हैं क्या रख रहा है? राम पूज राम लगन बहुल चला रहे थे। कहा हजूर, ये हजूर के चरण में 25,000 टका दे रहे हैं। गुरु महाराज कहते कहाँ से लाया रे? तो कहते हजूर सिनेमा हॉल में आमदनी हो। कहा हटाओ जल्दी, ये पैसा खा उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। नहीं, ये फेंक दिए, हटाओ जल्दी। और दूसरे जगह एक सत्संगी गरीब नहीं, गरीब नहीं, धनी है, धनी। वो आया तो गुरुदेव अपना से कहता है जी 1 कुंटल गेहूँ पहुँचा दो हमको आश्रम। वहाँ 25,000 टका फेंक देते हैं। ऐसे सत्संगी कहते 1 कुंटल गेहूँ मांग करते पहुँचा दो। वो ऐसा आदमी था तो बड़ा धनी, तो 1 नंबर का कंजूस भी था। गया काहे के लिए पहुँचाएगा? तो गुरुदेव कहते हैं हमारे बच्चा वर्तमान आचार्य श्री से, अरे हरिनंदन जी हजूर पत्र लिखो। तो उसको मैंने कहा था पहुंचाने के लिए 1 कुंटल गेहूँ नहीं पहुंचाया। तो पूज्यपाद आचार्य श्री कहते हैं हजूर गेहूँ में तो सुंडा खाता है हजूर, दे देता हूँ मेस में। मेस चलता था यहाँ, जहाँ कार्यालय है यहाँ मेस था पहले। हजूर मेस में दे देता हूँ। गेहूँ कमी लोग देते हैं, फेंक देते हैं। इसको 1 कुंटल गेहूँ के लिए तगड़ा करते हैं हजूर। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? अरे तुम नहीं जानते हो, वो मेरा शिष्य है ना, 1 नंबर का कंजूस है। मांगियों तो कुछ पुण्य कराएंगे, मांगियों तो कुछ पुण्य कराएंगे। लिखो पत्र। तब तो पूजपात पत्र लिखते हैं। वो ऐसा आदमी कहा लिखते हैं पत्र, पढ़ते हैं कहा आपको गुरुदेव ने कहा था 1 कुंटल गेहूँ पहुँचाने के, नहीं पहुँचाया। तगड़ा किए हैं गुरुदेव। तो क्या कहता? हाँ बाबा याद है, आएंगे लेकर के आएंगे। और क्या महीना हो गया, आएंगे। अब वो ऐसा आदमी आधा कुंटल लेकर आया। और गुरु आंगन में घूम रहे थे और चढ़ाया, चरणों प्रणाम किया। कहता हजूर मान के थे 1 आधा कुंटल लेकर। अच्छा कुछ लाया ना, बड़ा कंजूस है, इसको गोदाम में नहीं रखो, धो करके चौका में दे दो, पिस करके धोकर पिसा करके साधु महात्मा खाएंगे, कुछ तो पुण्य होगा। आप बताइए संत का हृदय कैसे किनका कल्याण करेंगे, कैसे किनका उद्धार करेंगे, रास्ता पर लाएंगे, इसलिए वो चिंतित रहते हैं। इसलिए वहाँ कह रहे हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आम। अब बिनु हरि कृपा न हो सुगा वहीं वेद पुराण। विभीषण भी कह दिया था हनुमान जी से, हे हनुमान मुझे विश्वास नहीं था प्रभु का दर्शन होगा, जब आप जैसे संत का दर्शन तो आप विश्वास हो गया। हनुमान भी ने कहा था विभीषण ने हनुमान से कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता। अब बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं समता। जब तक प्रभु कृपा नहीं होगी, सत्संग नहीं मिलेगा, समतों ज्ञान को हम नहीं ले सकते हैं और कल्याण नहीं होगा। इसलिए सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। इस कबीर साहब कहना पड़ा 3 लोक 9 खंड में गुरु मने ज्ञान है। गुरु ते बरा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करो और गुरु गुण लिखाना जाए। नानक देव ने कहा हरि हर आदिक जगत में पूज्य देव जो कोई, सबकी गुरु की पूजा कीजिए तो सबकी पूजा होय। गुरुदेव एक करे नंबर दे दिए हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु संत सदगुरु में करे निवास, कहते हैं संत सबू।
इसलिए गुरु की महिमा कितना ही गाया जाए। कोई गा के अंदर में यहाँ तक कह दिए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी संत की महिमा नहीं गा सकते हैं, तो हमारे से तुच्छ व्यक्ति उस संत की महिमा क्या गा सकते हैं। तो संत को पोशाक नहीं गुण, वकील कोई पोशाक नहीं गुण, डॉक्टर कोई पोशाक नहीं गुण, वकील कोई पोशाक नहीं गुण। तो संत उजला वेश में भी हुए हैं और सादा वेश में भी नहीं हुए हैं। तो संत की बात चल रही है। नहीं तो रावण ने संत के पोशाक पहनकर सीता हरण किया था, तो साधु का दूसरी नारी हरण करना, उस साधु का पोशाक पहन लिया, उस सदा के लिए साधु को कलंक लगा दिया, साधु को पोशाक में कलंक लगा दिया। इसलिए संत की महिमा कहने से बाहर है। समय अब अधिक हो गया है, इसलिए अब आगे नहीं जाऊंगा। गोस्वामी जी कह दिए हैं, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याद है, तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। हाँ, ये जरूर है कि गलती इंसान से भी हुई है, और गलती के चेत जाते हैं उसे इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती करते हैं उसे हैमान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पीता है, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाए तो पीबो करेंगे, छिटको लेंगे, अब बैनाथ धाम में पहुँचा देंगे। पानी नाले वाला, लेकिन बहते गंगा मिल जाए तो नाला नहीं गंगा हो जाता है। उसी तरह से पापी से पापी व्यक्ति भी अगर संत के ज्ञान में गंगा को पान कर जाए, संत के ज्ञान में गंगा में डुबकी लगा ले, तो उनका भी सुधार होना है, और जहाँ सुधार होगा तो आगे उद्धार भी होना है। तो बाहरी सत्संग से सुधार और अंतिम सत्संग से जीव का उद्धार। बोलिए श्री सतगुरु